हेलो मैम, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग टीसीएस के कुछ लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर निंजा रोल के लिए हम लोग आ गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि निंजा रोल के लिए भी कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहिए हम लोगों को। तो उनको भी सजेशन मिलने की बहुत जरूरी नीड थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए निंजा एक्सपीरियंस लाई हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप लोगों के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो प्लेसमेंट वाला का ऑफिशियल इंस्टाग्राम लिंक है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम लिंक भी रहेगा। तो प्लीज प्लीज आप लोग जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो फर्स्टली जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में हुआ था, तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। पहले तो आप लोगों से इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्टली और एक बात बता दूं कि इंट्रोडक्शन आपका 1 से 1.5 मिनट तक का होना चाहिए, ठीक है? उससे ज्यादा लॉन्ग आप नहीं बता सकते। इसके बाद कोड ऑफ फिबोनाची सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो सॉरी बहुत ही बेसिक सा कोड है। मतलब हम जब बेसिकली जो लोग प्रोग्रामिंग में एकदम बिगिनर्स टाइप के हैं, वो लोग इन सब कोडिंग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि निंजा के लिए कुछ बहुत बड़ा आप लोगों को मतलब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, जो कोडिंग भी आएंगे बहुत ही बेसिक आएगा। मतलब आप अगर एकदम बेसिक से क्वेश्चंस की एवरेज कैसे निकालते हो, रिवर्स कैसे करते हैं, इसके बाद प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिबोनाची सीरीज कैसे करते हैं, ये सब ऑड इवन नंबर, ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है। वॉवेल कॉन्सोनेंट्स इन योर नेम, तो ये सब कोडिंग क्वेश्चंस जो बेसिक सा होंगे वो पूछा जा सकता है। इसके बाद हाउ विल यू लीड योर टीम इफ यू आर अ टीम लीड, तो ये मैनेजरियल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी सा होता है आंसर करने के लिए। और ऐसा कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को आंसर करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत इसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि ये आंसर तो आप लोग बहुत अच्छे से इजीली दे ही सकते हो कि अगर आप एक लीड रहते हो तो आपको हमेशा मतलब आपका कोशिश रहना चाहिए कि आपके अंडर में जो भी कोलिग्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप उनको बहुत मोटिवेटेड रखिए। उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आप लोग चाहिए तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उनको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो यू हैव टू टॉक टू देम एंड बी इन अ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज, राइट? इसके बाद आता है इनहेरिटेंस इन पाइथन, और उसके साथ एक ट्रिकी क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर हाउ यू कैन परफॉर्म ओवरलोडिंग इन पाइथन बिकॉज बेसिकली इट डजंट सपोर्ट इट, ठीक है? ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अभी ये ट्रिकी सा क्वेश्चन कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकता है, कुछ लोगों को, मैं बोलूंगी कि 90% लोगों को नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू पैनल, ठीक है? बहुत ही कम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत वाली क्वेश्चन आती है निंजा में, लेकिन निंजा का जो मेनली प्रिपरेशन होता है बहुत ही इजी सा होता है। आप लोगों को बेसिक प्रिपरेशन से ही चल जाता है, और आप लोग प्रोजेक्ट में जो भी लिखे हो, आपका रिज्यूमे में जो भी लिखे हो, वो सभी पढ़ते जाना है, ठीक है? बेसिक से एकदम। ओनली 10 members आर देयर इन योर टीम, बट इन 15 days यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क। फॉर दैट यू रिक्वायर एक्स्ट्रा 3 candidates, सो व्हाट विल यू डू? तो आप तो तीन मतलब 15 दिन में 3 लोगों को हायर कर नहीं सकते, जो कि टेक्निकल मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो इट्स इम्पॉसिबल। तो आपको उन 3 लोगों को काम कैसे करवाना है, उन 3 लोग का जो एक्स्ट्रा काम है वो कैसे आप अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करके कैसे कर सकते हो? आपका टीम मेंबर्स कितने कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप वर्क में, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो? आपको भी शायद ज्यादा वर्क करना पड़े, तो कैसे आप हैंडल करोगे उसको बताना होगा। पर्सनल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिज्यूमे, तो आप लोग देख ही सकते हो कि टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ही कम थे। ऐसा कोई मतलब ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो भी बहुत ही बेसिक होंगे, ठीक है? इसके बाद जो HR क्वेश्चन थे, चेयरमैन ऑफ टीसीएस, जो कि आपको टीसीएस का इंटरव्यू देना है, तो आपको टीसीएस का बेसिक तो नॉलेज रहना चाहिए। Is TCS a service based or a product based company? Of course, it is a service based company. इसके बाद टाटा इन अदर फील्ड एक्सपीरियंस, तो आप लोगों को टाटा के जो मतलब अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या बिजनेसेस टाटा करते हैं, उनका भी नाम आप लोगों को बताना होगा, ठीक है? इसके बाद फेमस थिंग्स अबाउट योर लोकेशन, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का फेमस चीजें क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा उसका। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, जो निंजा का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये वीडियो टोटली फोकस्ड है ऑन निंजा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी तक डिजिटल और प्राइम के काफी एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखना। और अभी ये जो वीडियो होने वाला है ये टोटली फोकस्ड होने वाला है निंजा रोल के लिए। इसके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग देख लो पहले से, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से फोकस करना चाहूंगी आप लोगों के साथ।
तो आप लोग ने रिज्यूमे में जो भी प्रोजेक्ट आपका फाइनल ईयर का मेंशन किया हुआ है उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। इजी सा क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसा कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन और बहुत ही इन डीप डेप्थ नॉलेज के क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो आप लोग ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन कर लो, लेकिन प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन आप लोगों को अच्छे से करना ही करना है। ओके, दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द आंसर आई वाज गिविंग फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप अगर बताओगे कि मैंने अभी टेक्स्ट क्या यूज किया है, जावा यूज किया है, तो वो आप लोगों को पूछ सकते हैं जावा रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों से पूछ सकता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। इसके बाद जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, सुपर होता है, दिस कीवर्ड होता है, इन सब का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या यूज है, क्या किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ओओपी लैंग्वेज के बारे में आप लोग क्या जानते हो। तो इसी तरीके की रिलेटेड कंटेंट आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा इनकैप्सुलेशन पूछा गया था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में दे आस्क्ड मी टू राइट MySQL क्वेरी, मतलब आप लोगों को एक टेबल छोटा सा दिया जाएगा। अभी निंजा एक्सपीरियंस है तो बहुत ही इजी सा होगा आपका टेबल। ठीक है, उसको देखकर अगर आपको कोई डेटा रिट्रीव करने को बोला जाए कि अगर इस आईटी से आपको निकालना है कि जिसका रोल नंबर 3 है, उसका जो सब्जेक्ट उसने चूज किया है वो उसके नाम के साथ आप लोगों को रिट्रीव करना है। तो ऐसे जाके आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा होगा। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना होगा टेबल से जो मतलब रो होगा, कॉलम होगा, वहां से आप लोगों को सिलेक्ट करके कंडीशन देना है कि वेयर द रोल नंबर इज 3। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को कंडीशन देना है। इसके बाद दे आस्क सम मोर क्वेश्चंस अबाउट माई एसक्यूएल एंड पाइथन। ठीक है, तो आप लोग अगर पाइथन के प्रोजेक्ट करते हो तो आपको पाइथन के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप जावा के करते हो तो जावा के मिलेंगे। माई एसक्यूएल का भी क्वेश्चन अगर आपने यूज किया है डेटाबेस के अंदर PHP या माई एसक्यूएल, तो उससे सबसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल के बहुत ही मतलब साधारण सा और बहुत ही मोस्ट आस्क क्वेश्चंस के अंदर आता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को क्या बोले जाते हैं, ईआर डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे आ जा सकते हैं। ज्वाइनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इनर ज्वाइन क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सब क्या होता है। इसके बाद आस्क मी अबाउट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉन्टेस्ट। तो अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग 4 साल के पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस किए हो और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की हो, तो ये बहुत बुरी इंप्रेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। वो जैसे भी कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना, आप लोगों को हमेशा कुछ मतलब जो करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनमें से पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है। कुछ अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो भी अच्छा है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आर यू अवेलेबल फॉर रिलोकेशन। आई हैव मेंशन माय हॉबीज एज रीडिंग बुक्स, सो दे व्हाट दे ask that latest book you read and what you learned from it। तो आप लोगों को ऐसे कोई मतलब जैसे जैसे कोई बुक के नाम नहीं लेना है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना है। और जो पॉजिटिव साइड था उस बुक से तो आप लोगों को वो मेंशन करना पड़ेगा। हैव यू कंप्लीटेड एनी अदर कोर्सेज, व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। तो आपको अगर बीटेक के अलावा कुछ और चीजों में पैशन है, तो अगर आप लोगों ने उसमें किया हुआ है कोई कोर्स और आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो वो आप लोग प्लीज शो कर सकते हैं। ठीक है, कैरी कर सकता है। वाई शुड बी हायर यू, HR क्वेश्चन। तो वाई शुड बी हायर यू, जो कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आपका आपका पॉजिटिव साइड और TCS का पॉजिटिव साइड जो आपका स्किल्स के साथ मैच करता हो वो आपको बताना पड़ेगा। वाई TCS, व्हाट डू यू नो अबाउट TCS। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। एनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोगों को पता चल गया कि निंजा में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप लोग बेसिक सा इंटरव्यू प्रिपरेशन करके जाओ तो आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। लेकिन मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन ले और ऐसे मतलब प्रिपरेशन ले ताकि आप दूसरे लोगों से स्टैक कर पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना। कमेंट में जरूर लिखना कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी टाइप की वीडियो चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।